अस्सलाम वालेकुम। शेख अब्दुल्ला सोहेल, ये नाम कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, इस नाम को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज लीडरों में आपका नाम आता है। आज सोशल प्लेटफॉर्म पे आज कुछ घंटों से शेख अब्दुल्ला सोहेल की इस्तीफ़ा देने की बात चल रही थी। इसी सिलसिले में हम शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब के पास आए हुए हैं ये जानने के लिए कि वो 35 साल 34 साल जो भी पार्टी को दिए हैं, अचानक ऐसा क्या हुआ जो पार्टी को आप रिज़ाइन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सिंपल है, मैं माइनॉरिटी चेयरमैन हूँ और मैं एज ए चेयरमैन आरएसएस को जो लोगों को जो टिकट दिया उनकी कैनवेसिंग नहीं कर सकता था। आरएसएस को टिकट देने का मतलब, आरएसएस के लोगों को टिकट देने का मतलब, आरएसएस लॉबी के जो लोग, बीजेपी के लोग जो हमारी पार्टी में आके टिकट लिए हैं, मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन मेरे माइनॉरिटी लोगों को नहीं बोल सकता कि ये आरएसएस से आया सो है, कांग्रेस में है, इसको वोट दो। 3 साल से पीसीसी के अहदे पे है रेवंत रेड्डी। 2 साल से। 2 साल तो बीच में ऐसो दूसरे अधिकार पार्टी के ऐसो लीडर्स भी बोल रहे थे कि आरएसएस की चड्डी पहन लेके इनको पहचानो बोल के। तो आपको 2 साल से इनकी चड्डी नहीं दिखी सोहेल साहब जो अब नजर आ रही? चड्डी तो किसी की नहीं दिखती बॉस जी, इरादा भी किसका भी नहीं दिखता। उनके जो प्लानिंग्स थे, हाँ बता रहा हूँ मैं, सोच बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं दिखी। इसलिए हम सब ये समझ रहे थे कि ये कांग्रेस पार्टी में आए, हाईकमांड उनको जब दिया है तो हम सब ओके हो गए, हम काम करें मिलके, मगर हम कभी ये नहीं सोचे और कभी किसी को भनक लगने भी नहीं दिए उन्होंने। ये तेवर इनके जो है सिर्फ 2 महीने में बाहर आए हैं और ये 2 महीने में आने के बाद वो पुराने लोग बोलते ना कि फितरत नहीं बदल सकती, सब इंसान बदल सकता, आदत फितरत नहीं बदलती। उन्होंने हमारे को बता दिए कि हम वही लॉबी के हैं, वही लोग हैं, हम वही लोगों को सपोर्ट करेंगे। 34 साल से आप पार्टी में हैं, कभी हम ये नहीं देखे कि आप कोई कॉर्पोरेट टिकट रहने दो या एमएलए टिकट रहने दो या एमपी टिकट रहने दो, कभी आप टिकट के लिए जद्दोजहद नहीं करें। मगर ये टाइम अक्सर देखा जाता है कि पार्टी अगर लीडर पार्टी छोड़ता है तो उसको टिकट नहीं मिलने की वजह से पार्टी छोड़ता है। आपकी तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, मगर पर्टिकुलरली आज ही के दिन यानी कि फर्स्ट लिस्ट जारी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। फर्स्ट लिस्ट में आपको एक भी आरएसएस कैंडिडेट नहीं दिखा। सेकेंड लिस्ट जो जारी हुई कल, उसमें 3 नाम, अगर मैं ग्रेटर हैदराबाद की बात करूंगा तो विष्णुवर्धन रेड्डी की बहन, उनको एक टिकट मिला और एक अजहरुद्दीन को मिला। विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट नहीं मिला, जबकि उन्होंने 2 टर्म वहाँ पर जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए रह चुके हैं। तो ये चीज़ को नाराज़गी लेके है विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट नहीं मिला बोल के, या फिर आपकी नाराज़गी अजहरुद्दीन को टिकट दिया बोल के है? देखिए, अजहरुद्दीन को हम लास्ट 18 में भी हम अजहरुद्दीन को एमपी की टिकट देना बोल के हम ही सबसे आगे थे, ठीक है। और इस बार भी अजहरुद्दीन को टिकट देना बोल के हम भी बोले, मगर कॉन्सेंसस जो सुने वो सही नहीं थी। एक दूसरी बात रहा कि हम ये नहीं बता रहे उनको कि हम जो है सिर्फ इसलिए पार्टी से दूर हुए हैं कि जो पार्टी की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ लोग आ गए पार्टी में जो है ऐसे लोगों को कभी एंटरटेन नहीं किया जाता था कि आप कल आले, कम से कम आप आके कड़वा तो पीएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, ये बंदा ज्वाइन हुआ बोल के तो दिखेगा। ऐसे कोई लोग नहीं है जिसको टिकट दे दी गई। एक और दूसरी चीज़, जहाँ तक आप बता रहे कि विष्णु की बात जो बता रहे, बिल्कुल पार्टी में 34 साल से हूँ, सबसे मेरे रिश्ते जुड़ जाते, किसी से ज़्यादा जुड़ जाते, किसी से कम जुड़ जाते। विष्णु से मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, मगर विष्णु रीज़न नहीं है मैं पार्टी छोड़ने की, क्योंकि विष्णु पार्टी नहीं छोड़ा। नहीं, उनकी भी बात चल रही है पार्टी छोड़ने। उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ने वाला है, वो पार्टी नहीं छोड़ा, मैं पार्टी छोड़ा। मैं सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मैं अजहर मियाँ जी आए, मैं अजहर के लिए कैनवेसिंग करने, मैं इसलिए नहीं छोड़ा। मैं पार्टी सिर्फ इसलिए छोड़ा कि मैं एज ए माइनॉरिटी चेयरमैन, मैं आरएसएस के जो लोगों को आप टिकट दिए मैं उनका प्रचार नहीं कर सकता, इसलिए छोड़ा। और जहाँ तक सवाल है अजहरुद्दीन का, तो आपसे मैं पूछता हूँ कि एक कॉन्सेंसस 3,65,000 वोट की है, जहाँ 1 लाख मुसलमान रहते हैं, जहाँ 50,000 मुसलमानों की पोलिंग होती है, जहाँ अम्माएम ठहरती है, टीआरएस का अपना माइनॉरिटी वोट बैंक है, और अजहरुद्दीन जब आने के बाद कांग्रेस का भी होगा। तो आप थोड़ा सोचो, सोशल जस्टिस पे सोचो कि जहाँ पर एमआईएम रहने के बाद वहाँ हिंदू वोट कांग्रेस को कैसा आएंगे। तो ये अजहरुद्दीन की काबिलियत पे उन्होंने टिकट ली है साहब, या फिर पैसों का कुछ मायदा हुआ रेवंत रेड्डी और अजहरुद्दीन के बीच में जो टिकट उनको माइनॉरिटी यानी कि अजहरुद्दीन को दिया गया? देखिए, मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ कि ओपनली बोल रहा हूँ मैं कि रेवंत रेड्डी साहब पार्टी में ज्वाइन हुए, हमारे कोमोडिटी वेंकट रेड्डी साहब बोले कि 50 करोड़ के आसपास दे के ज्वाइन हुए। कौन?
रेवंत रेड्डी पीसीसी प्रेसिडेंट बने। तो अब एक आदमी जब पैसा लगा के बिजनेस करने आया तो उन्हें तो बिजनेस ही करेगा ना। अच्छा, रिफंड चाहिए, उन्हें तो रिफंड चाहिए ना। तो उन्हें तो है बेचा, ओपनली बेचा साहब, टिकट बेचे बहुत सारे बेचे। अब कौन कौन खरीदार है उसमें मैं नहीं बोल सकता, मैं अजहरुद्दीन का नाम उसमें नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने खरीदे है या उन्होंने अपने टैलेंट से आए, वो मेरे को नहीं मालूम। मगर जहां तक पार्टी की स्ट्रेटेजी की बात है तो पार्टी एक सर्वे लगाई थी 1.5 साल से। सर्वे के नाम से पूरे लीडरों को अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने को कहा गया। सोशल आप जो है हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा का सेम प्रोग्राम, हाथ से हाथ जोड़ो बोल के डोर टू डोर जाओ बोले। तो 6 महीने विष्णुवर्धन रेड्डी, नूती श्रीकांत, ऐसे कई लीडर हैं, रोहिन रेड्डी खैरताबाद में, ऐसे कई लीडर हैं जो अपना पैसा लगाए, टाइम लगाए, प्रचार करे, सब करे बॉस। सर्वे में उनका नाम नहीं है। वहाँ से एकदम अचानक 2 महीने पहले पार्टी ज्वाइन होती, उसको टिकट मिल जाती। आप क्या एक फेस है, आप एक लाइमलाइट पेस्ट्री हीरो है तो आप आके ले लेंगे क्या? एक और एक चीज़ लास्ट, तो भी सर्वे कहेगा था नहीं, सर्वे के हिसाब से विष्णुवर्धन जी बैठ रहे हैं, सही बात है। यहाँ पर आवाम को खुला दिख रहा है कि यहाँ पर पैसों की धांधली की बिना पर टिकट हासिल किए गए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ हमारे अब्दुल्ला साहब कि आपकी नाराज़गी आवाम के जहनों को खुला रखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि नामपल्ली से तो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि टिकट के लिए कि फिरोज खान को देने की वजह से भी एक ये सवाल आप फिरोज खान से पूछना चाहिए। नहीं, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, ये सवाल आप फिरोज खान से पूछना। मैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी अगर से ख्वाहिश नामपल्ली की होती या कहीं की भी होती तो पार्टी जब एप्लीकेशन मूव करो बोली 50,000 देखिए तो मैं सबसे पहले मैं करता था। नहीं, 3 टाइम उन्होंने शिकस्त खा चुके हैं, तो ये टाइम शायद आप कुछ ख्वाहिश जाहिर कर देंगे। नहीं, मैं कभी भी, देखिए साहब, मेरा शुरू से एक ही रहा है फंडा कि मैं लीडरशिप डेवलप करता हूँ। मैं मेरे अतराफ जितने लोग होते हैं सबको डेवलप करता हूँ। आप बेहतर जानते हैं लास्ट 2 काउंसिलर इलेक्शंस में मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 43 सीट्स मैं अपने तरफ से पार्टी को जो रिकमेंड करा उनको टिकट दिए थे जो कांग्रेस के लीडर्स थे। और लास्ट 18 में मैं जो एमएलए से टिकट भी दिया, तो मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं थी बॉस में एमएलए लड़ने की। आगे की लाए अमली क्या होंगी आपकी? तो वो सियासत तो छोड़ूंगा नहीं रियाज भाई। अब मैं मेरे लोगों को भी किसी को बोला नहीं था कि मैं भाई ऐसा रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मेरा अपना फैसला है। मैं सुबह रात भर सोचा, सुबह नमाज़ पढ़ा, उसके बाद जो तिलावत करते करके अल्लाह से एक ही दुआ करा कि अल्लाह मेरे रास्ता अगर से सही है, मैं ये फ़ैसला जो ले रहा हूँ मेरी इसमें मेरी मदद फरमा, अगर से गलत है तो मेरे को रुका, वरना मेरी इसमें आसानी फरमा। सीधा मैं लेटर ड्राफ्ट करा और हाई कमांड को ठीक है। माशाल्लाह, आप सियासत नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं, मगर देखा जाए तो इलेक्शन के लिए वक्त करीब है, 1 महीने का टाइम बाकी है। अगर आप तो कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, फिर भी आप अपने कैडर को, अपने ग्रुप को, अपने दोस्त साहबाब को, आपके चाहने वालों को कौन सी पार्टी को आप फेवर करने के लिए बोलेंगे? खुला तो मैं तो कांग्रेस को मत करो बोलूँगा, बाकी उनकी मर्जी। देखिए, मैं उनकी मर्जी पे भी नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा साहब, आप लोग अपना वक्त ऐसी पार्टी को मत दो जो आपके वक्त की कदर नहीं कर सकते, आपके सेंटीमेंट की कदर नहीं कर सकते। आप ऐसे पार्टी में आप अपना वक्त मत लगाओ। आप सियासत करना है तो खुले दिल से सोच के, आगे का नहीं समझ में आ रहा इस्तिखारा कर लो, देख लो, क्योंकि ये लोग हमको बहुत बर्बाद कर दिए और आगे करेंगे अगर से ऐसे लोगों को ताकत मिलेगी तो। आखिरी सवाल, अभी एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आपके ट्वीट को रीट्वीट किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये इशारा तो नहीं है कि मजलिस में आने का? देखिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ट्वीट पे अपना जो भी कमेंट दिया है, मगर मेरा अभी कोई नाम, आप जानते हैं, आप लोग बेहतर जानते हैं कि मेरे पिछले 8-9 साल से जो है एमआईएम से ताल्लुक़ात बिल्कुल ख़तई है और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। मगर मेरी जो सोच थी मैं वो अपने हाई कमांड को भिजाया। अगर से वो सोच पे अगर से उनको लगा कि हाँ ये सही है तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मगर मेरे अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं एमआईएम में जाऊँगा या मैं कोई और पार्टी में जाऊँगा। मैं सियासत तो नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे लोगों से बात करूँगा, उसके बाद डिसाइड करूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब। इंशाल्लाह आज 2 दिन के बाद
आपकी लाहे अमली क्या होगी वो भी हम बताएंगे आपको। शुक्रिया। मीडिया फैज़न के साथ मैं शेख रियाज।